स्वागत है आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर। और मैं क्लास 7 के एनुअल एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है सब्जेक्ट हिंदी के उसे लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। तो कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी कर लें और इनके उत्तर मैं बोल दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, टोबा टेक की कहानी किस पर आधारित है? तो यह देश विभाजन की समस्या पर आधारित कहानी है। डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में एमएससी किया था? तो उन्होंने प्राणी शास्त्र में किया था। और तीसरा प्रश्न है, बिशन सिंह कैसे परिवार का सदस्य था? तो वे जमींदार परिवार का सदस्य था। शर्म की प्रतिष्ठा किस विधा की रचना है? तो शर्म की प्रतिष्ठा ये निबंध है एक। अपने समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं है? तो आज श्रम की प्रतिष्ठा नहीं रही है। श्रम करने वाले लोगों को वो सम्मान नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर प्रभात के पास बब्बू किसका इलाज करवाने आया था? तो अपनी दादी का इलाज कराने आया था। मंटू कौन था? तो वो डॉक्टर था। डॉक्टर प्रभात किस प्रकार के डॉक्टर थे? तो वे आँखों के डॉक्टर थे। पृथ्वी पर प्रारंभ में कैसा गोला थी? तो वह आग का गोला थी। धीरे धीरे यह ठंडी होती गई, इसका ऊपरी आवरण ठंडा होता गया, किंतु इसका जो केंद्र है वो आज भी आग उसमें है। वह जलता हुआ एक हिस्सा है पृथ्वी का। 10 नंबर प्रश्न, बशीर अली के दिल में किसके लिए कूट कूट कर नफरत भरी थी? तो अंग्रेजों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग देश किसने बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा किया था। उन्होंने अलग देश की मांग की थी मुसलमानों के लिए। लेखक सुभान दादा की कौन सी सौगात लेने को कहता है? तो छुहाड़ा लेने को कहता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? क्योंकि पश्चिम की तरफ अल्लाह के रसूल आए थे। सुभान दादा का क्या अरमान था? उन्हें एक मस्जिद बनाने का उनके मन में अरमान था। नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था? अलेंसेशियन भुटिया प्रजाति का कुत्ता था। लूसी कौन थी? नीलू की माँ थी। गौरैया कहाँ अपना घोंसला बना लेती है? तो गौरैया लेखक के बरामदे में अपना घोंसला बना लेती है। नीलू अकेले कैसे रह गया? नीलू कजली के सामीप्य से प्रसन्न रहता था, पर कजली बादल से एक क्षण दूर नहीं रह पाती, इसलिए नीलू अकेला रह गया। उस लड़के का नाम क्या था? मोहन था। अंधी ने क्यों ठहाका लगाया? क्योंकि सेठ ने कहा यह बच्चा मेरा है। यह सुनकर अंधी ने ठहाका लगाया। मंदिर में कैसे लोग आते थे? तो श्रद्धालु और सहृदय लोग आते थे। नारद का दूसरा नाम क्या था? योगी राज। नवयुग में नया क्या है? नवयुग में नया क्या है? तो नए नियम। कवि पंथ के अनुसार हम एकजुट कब होते हैं? दुख की रात बीत जाने पर। मन में संकल्प कब नहीं जमता है? पग पग पर शोर मचाने पर मन में संकल्प नहीं जमता है। भारत के लोग किसके अनुयायी हैं? तो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। धर्म पुरुष किसे कहा जाता है? जो पसीने से रोटी कमाते हैं वही धर्म पुरुष होते हैं। नारद क्या पूछने विष्णु के पास गए थे? ये पूछने गए थे कि पृथ्वी लोक पर उसका प्रधान भक्त कौन है। कभी मंदिर मस्जिद के बजाय कहाँ सर टेकना चाहता था? तो कभी हर द्वार पर सर टेकना चाहता है। नई नारी को क्या स्वीकार नहीं है? अज्ञानता के अंधकार में भटकना। आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या है? विनायक राव भावे। सुभान खां का घर किसका अखाड़ा था? तो बच्चों का अखाड़ा था। हर समय बच्चे वहां इकट्ठा रहते थे। मंदिर में कैसे लोग आते थे? जो लोग दयालु थे वे आते थे। काशी सेठ के बारे में लोग क्या जानते थे? ये जानते थे कि वे बहुत धनवान और धर्मात्मा आदमी हैं। टोबा टेक सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो
टोबा टेक सिंह खाता पीता जमींदार था। एकाएक उसका दिमाग पलट गया, जिससे उसके रिश्तेदार उसे पागल खाने भेज दिए। कष्ट सहने की उसमें शक्ति थी। इस तरह से दो चार और उसके चरित्र की विशेषता आप लिख सकते हैं। अगला है डॉक्टर चंद्रा के चरित्र की विशेषताएं क्या थी। तो डॉक्टर चंद्रा के चरित्र की विशेषता ये थी कि विलक्षण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनमें अद्भुत साहस, उत्साह, भाव, महत्वाकांक्षाएं भरी हुई थी। कढ़ाई बुनाई तथा संगीत में भी उनकी रुचि थी। शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों कहा? आसिफउद्दौला का भाई था। उसने आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत कहा था। बाढ़ कौन साधता है? तो बहेलिया साधता है। कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और उसके कंपनी का वकील भी अंग्रेज था। अब इसमें उपन्यास के आधार पर मीनू और अमित का चरित्र चित्रण आप खुद कर लें। विलोम शब्द है, इसका उल्टा शब्द आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे निर्जीव का जीवित होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, साहसी का डरपोक होगा, अभिशाप का वरदान होगा, कठिन का सरल होगा, प्रकट का अप्रकट होगा, आशा निराशा, उदार उदार का कंजूस बोल सकते हैं, संयोग का असंयोग, हर्ष हर्ष मतलब खुशी तो विषाद होगा, सोना का जगना होगा, कायर का बहादुर होगा, साहसी होगा, कपूत का सपूत होगा, चल का अचल होगा, हल्का का भारी, धीर का अधीर, दयालु का निर्दयी। मुहावरा है कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी तरह से मौत होना, अवज्ञा करना यानी किसी का आदेश नहीं मानना, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, अंगूठा दिखाना यानी निराश करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, उल्लू बनाना यानी किसी को मूर्ख बनाना, कमर कसना यानी तैयार रहना किसी चीज़ को करने के लिए, आग बबूला होना यानी गुस्सा होना, आपे से बाहर होना यानी कोई संयम का नहीं होना, संयम से बाहर हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना यानी बेवकूफ़ी करना, आंखें खुलना यानी अक्ल का आना यानी सही चीज़ें समझ आना, किस्मत खुलना यानी अच्छे दिन आना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। अगला है कि प्रधानाध्यापिका को फीस माफ करने के लिए पत्र लिखें अथवा मित्र को आमंत्रण पत्र लिखें। तो प्रधानाध्यापिका को फीस माफ करने के लिए या छुट्टी के लिए या किसी तरह का कोई आयोजन करने के लिए पत्र लिखा जा सकता है। और पत्र मित्र को जो है वो उसे अपने जन्म दिवस पर बुलाने के लिए हो सकता है, किसी त्योहार में बुलाने के लिए हो सकता है, या फिर कोई सलाह देने के लिए पत्र हो सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। निबंध आपको लिखना होता है कम से कम 30 पंक्तियों में, 30 लाइन होने चाहिए। इसमें देश प्रेम यानी देश के प्रति आपका प्रेम, देश का प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, देश प्रेम का हमारे लिए देश का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड लिखें। प्रदूषण का कारण, आजकल जो चारों तरफ प्रदूषण फैल गया है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, तो इससे क्या नुकसान है जीवों को, इसका असर क्या पड़ रहा है, दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। उसके बाद है विज्ञान की देन क्या है, विज्ञान ने क्या क्या हमें दिया है, हमारी सुविधा को कितना बढ़ाया है, और भारत की एकता यानी हम लोग भारत देश में रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन एक साथ मिल के रहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था मेरा वीडियो क्लास 8 का हिंदी विषय पर। तो इसकी तैयारी आप कर लें, एनुअल एग्ज़ाम की अभी से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।